ये हो गया आंसर। क्या था, बहुत आसान है मेरे भाई, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत आसान है। आपके सामने 3 चेयर दे रखा था, 2 टेबल दे रखा था, उसका कॉस्ट था 1850, 5 चेयर था और 3 टेबल था उसकी। आई होप आप सब ठीक होंगे गाइस। ये जो क्वेश्चन है ये आपके प्री बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, तो भैया इसको मिस मत करना। ये भी आपके तांडव सीरीज के ही हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बच गया था इसीलिए अकेला इसे अपलोड करना पड़ा। तो प्लीज़ आप लोग इस क्वेश्चन को देखो और करने की कोशिश करो। ये कितना आसान क्वेश्चन है, क्योंकि आप इसे आराम से कर सकते हो। देखो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें 2 चीज़ का ध्यान रखना होगा। कि क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है, कि पहले हमें इक्वेशन पता करनी है, फिर उसके बाद कुछ काम होगा। कह रहा है यहाँ पे 3 चेयर एंड द 2 टेबल्स कॉस्ट 1850, मतलब क्या है 1850 है, ठीक है। कह रहा है 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स 2850, मतलब ये हमें इक्वेशन दे रहा है, ठीक है। एंड द फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 चेयर एंड द 3 टेबल, मतलब आपको यहाँ पे कि 7 चेयर और 3 टेबल की वैल्यू निकालनी है, अमाउंट निकालनी। टेंशन ना लो, 2 मिनट का सवाल है ये। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे लिखो आप सबसे पहले आंसर। यहाँ पे क्या कर सकते हो, हमें नहीं पता अभी चेयर क्या है नहीं है, बस सिंपल बता रहा है। यहाँ पे चेयर जो है आपके पास 3 चेयर है, 2 टेबल है, उसके कॉस्ट 1850 है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता कि चेयर कितने का है, टेबल कितने का है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर मान लो लेट बी चेयर एंड टेबल एक्स एंड वाई, ये x माना हमने, इसे y माना, ये आपके किसके हो जाएंगे, जो पहले लिखा जाता है उसके लिए होता है। तो ये x जो है आपका चेयर है और y जो है आपका क्या है, टेबल है। चलो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हमारे पास 3 चेयर दे रखा था, इसमें इनकी 3x, अब प्लस में दे रखा था आपके सामने 2 टेबल्स, मतलब आपके पास 2y, अब बराबर में दे रखा है 1850। ये आपके सामने हो गया पहला इक्वेशन। उसी तरह से आपके सामने दे रखा है कि 5 चेयर, मतलब आपके सामने 5x प्लस में 3 टेबल 3y इक्वल्स टू ये है 2850, ये इक्वेशन है दूसरा। ये बात समझ गए यहाँ पे। चलो देखते अब भाई क्या करना है हमें। अब हमें इसके अंदर में एलिमिनेशन मेथड लगाना है, क्योंकि चाहे तो आप दूसरा सब्स्टिट्यूट भी लगा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एलिमिनेशन से क्या होगा, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। एलिमिनेशन लगाने का सही तरीका क्या है भाई, देखो एलिमिनेशन लगाने का सही तरीका है आपके सामने कुछ इस तरह से। आप चाहे यहाँ पे y ख़त्म कर सकते हो, चाहे आप यहाँ पे x को ख़त्म कर लो, चाहे ये y को ख़त्म कर लो, क्योंकि एक जो बैलेंस है वो एलिमिनेट होना चाहिए। उसके लिए आप क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशन में जो दूसरे का, जैसे ये है, अगर मान लो मुझे x को एलिमिनेट करना है तो x के जो कोफिशिएंट है वो अपोजिट दोनों में जाके मल्टीप्लाई करवा दो, x जब ही बन पाएगा। ठीक है भाई, समझ रहे हो बात को। तो आप ऐसा करो, यहाँ पे ये लो 3x प्लस में 2y इक्वल्स टू 1850, अब ब्रैकेट लगाओ, अपोजिट वाले कोफिशिएंट के x से मल्टीप्लाई कर दो, इससे 5 कर दिया। उसी तरह से अब लो 5x प्लस में 3y बराबर में 2850, और जो अपोजिट वाले हैं उससे मल्टीप्लाई करवा दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखते हैं, इसको करवाओगे तो कितना आएगा। यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये हो जाएगा आपके पास 15x, अब प्लस में ये होगा 10y, और इसको करो तो कितना आएगा 0, 5 से 5 करो तो 25, 2 आ गया, 8 5 जब 40, और 2 हो जाएगा 42, 4 और 5 1 4, 9250। एक बार आप भी मल्टीप्लाई कर लेना, वेरीफाई करवा लेना। ठीक भाई, अगला 3 को करोगे थे, आप देखो यहाँ पे x बराबर आ गया, इसको मैं एलिमिनेट करवा दूंगा। यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 9y, अब बराबर में, अब यहाँ पे इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन दे देते हैं, 0 5 3 15, 1 8 24 1 25, 2 और 6 और 2 8, मतलब 1850। ठीक भाई, ये इक्वेशन आ रहा है आपके सामने। अब हम एलिमिनेट करवा सकते हैं आराम से। देखो क्या, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि ये सिंबल भूल जाते हैं, इससे काम करते हैं। प्लस माइनस माइनस, ये सिंपल बच गया आपके भाई, बराबर में देखो प्लस माइनस माइनस। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम करते हैं सबसे पहले घटाओ, ये है 9250। ठीक भाई, हट जा, 9250 माइनस 8550,
50 0 0, ठीक है भाई। ये 12 में से 5 गया 7, ये कर मतलब आपका आ गया यहाँ पे 700। कितना आ रहा भाई यहाँ पे 700, मतलब y के बराबर कितना आ गया 700। अब एक चीज़ हमें पता चल गया कि हमने जो है यहाँ पे जो y है y किसको माना था हमने, टेबल को। तो हमें इतना पता चल गया एक टेबल कितने का होगा 700 का होगा। और इस वाले को, ये जो इक्वेशन थर्ड आया है, इसको आप किसी एक में पुट कर दो, आपके x की वैल्यू आ जाएगी। आप चाहे छोटे में भी पुट कर सकते हो, इसमें भी। चलो पहले में ही कर लेते हैं। नाउ पुटिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक भाई। यहाँ पे चलो आगे देखते हैं। ये है 3x 2y इक्वल्स टू 1850, ठीक भाई। हमें इक्वेशन पुट करना पड़ेगा। ये इस बार y चाहिए तो हमें कुछ नहीं, ये x को एज इट इज रखना पड़ेगा, प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू है 700, ये बराबर में 1850। समझ आ रहा है आप लोग को? मैं आप लोगों की तरफ नहीं देख रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन बहुत इधर उधर हो जाएगी एक बार भी देखा तो। अब प्लस में 1400, ठीक भाई, अब बराबर में 1850। समझ गए? यहाँ पे इनको इनसे मल्टीप्लाई करवा दिया, y की वैल्यू रखवा के यहाँ से ये 3x एज इट इज रहने दो, यहाँ पे बराबर लो, ये 1850, ये 1400 उधर चला जाएगा। तो इट मीन्स कि 3x बराबर में ये हो गया आपके पास में 1850 से, तो मतलब कि आ गया 450। और यहाँ पे x की वैल्यू डाल लो, 450 डिवाइड बाई 3, ये कैंसिल आउट 15 से, तो x की वैल्यू कितना हो गया 150। इट मीन्स कि आपको समझ आना चाहिए कि भाई आपके पास y जो है, क्या माना था अपने y को आपने माना था यहाँ पे देखो चेयर, ये जो चेयर है आपने इससे y माना था, तो एक चेयर की वैल्यू आ रही है आपके पास में 150 रुपये, ठीक है भाई। यहाँ पे जो आपने टेबल माना था, ये टेबल की वैल्यू मानी थी y, जिसका वैल्यू आ रहा आपके पास में 700। तो ये कह रहा हमें यहाँ पे फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 चेयर, मतलब कि 7 चेयर मतलब 7x प्लस में 3 टेबल मतलब कि 3y, इसकी वैल्यू बताओ। आप कुछ मत करो, 7, एक x की वैल्यू आई है 150 प्लस 3, अब y की वैल्यू आई है 700, ये होगा 15 सत्ते 5 1050 प्लस में 7 या 21, ये जीरो, उस सारी अमाउंट बैठा रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जोड़ लेते हैं 1050 और यहाँ पे 2100, ये 0 5 1 3, मतलब कि उसे 3150 रुपये उसे टोटल देना पड़ेगा। ये हो गया आंसर। क्या था? बहुत आसान है मेरे भाई, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत आसान है। आपके सामने 3 चेयर दे रखा था, 2 टेबल दे रखा था, उसका कॉस्ट था 1850, 5 चेयर था और 3 टेबल था, उसकी वैल्यू थी 2850। हमें क्या था 7 चेयर और 3 टेबल का निकालना है। आपने लेट किया चेयर एंड टेबल x और y किया, आपने उसी तरह से 3x क्योंकि 3 चेयर की बात कर रहा था, 2y क्योंकि 2 टेबल की बात करता था, 1850, इसी तरह से इक्वेशन बनाया। एलिमिनेशन मेथड लगाया मैंने, इसको एलिमिनेट करने के लिए मैंने बता रखा है, अगर पूरे इक्वेशन को तो इसकी कोफिशिएंट इससे मल्टीप्लाई करा दो, इसकी कोफिशिएंट इसके साथ मल्टीप्लाई करा दो, आपके यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, किसी एक की वैल्यू आ जाएगी। वो एक की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में चाहे इसमें या इसमें रख दो। आप लोग y से करके देखना, y को एलिमिनेट करना, इट मीन्स कि पूरा इक्वेशन ऐसा रखा जाएगा, y को यहाँ से मल्टीप्लाई करवाना और इसके y को यहाँ से मल्टीप्लाई करवाना, x या y की वैल्यू ले आना। अब वो वैल्यू लाने के बाद आप सीधा स्टेप बाय स्टेप जाना, कर देना और यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलने को, ठीक है। तो बस बढ़िया तरीके से, अगर अभी तक लाइक नहीं किया कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर भाई साहब तांडव मचते हैं और तूफानी कुछ होता है, क्योंकि यहाँ पे वही क्वेश्चंस कराए जाते हैं जो आपके एक्सपेक्टेड होते हैं, क्योंकि टाइम इक्वल्स टू मनी। तो भैया टाइम वेस्ट नहीं करो, कहीं पे भी पढ़ो, यहाँ पढ़ो, कहीं पे भी पढ़ो, बस आपको उतना आउटपुट आना चाहिए। मेरी बात यही था कहना। तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। अच्छा लगे तो कर देना लाइक, ठीक है, यही बोल सकता हूँ। थैंक यू सो मच।